अब देखिए जो राजे महाराजे थे उन्होंने भी 2019 के बाद छोड़ना शुरू कर दिया। महाराजा ग्वालियर पहले छोड़ के चले गए, अब महाराजा पटियाला अब छोड़ के जा रहे हैं। और जो कांग्रेस में हो रहा है ना, इनके प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू जी ने बोला था कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो अब जो पंजाब का घटनाक्रम है वो दर्शा रहा था कि अभी तक तो कांग्रेस की इमारत की ईंट दर ईंट डह रही थी, अब दीवार दर दीवार डहने का वक्त आ गया है। और मैं सांकला जी से कहना चाहता हूं कि जनाब आपको इस समय कोई भी आरोप आप भाजपा पे लगाएं, कांग्रेस पे लगाएं, ये तो कांग्रेस का इतिहास रहा है पिछले 50-60 सालों में। जब जब उनके हाथ से सत्ता जाती है तब तक कांग्रेस के अंदर बिखराव होता है। सबसे पहली बार आप राज्यों से सत्ता से बाहर हुए 67-68 में, तो निजलिंगप्पा, कामराज चौधरी, चरण सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई अलग हुए। फिर 77 में जब कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर हुई तो देवराज अरस, जगजीवन राम और ये अलग हुए, कांग्रेस यू, कांग्रेस आई बनी। उसके बाद 90 के दशक में जब ये सत्ता से बाहर हुए तो शरद पवार, अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी गए। और जब 2014 के बाद गए तो फेरिस्त है पिछले 6 साल में लोगों के जाने की। तो अभी जो आखिरी शब्द निकला था ना सांकला जी के मुंह से, उसी में सारा सार था। अरे जिसका पद जाता है उसको तो दिल में दुख नहीं होता क्या? बस यही सार है। कांग्रेस पद के लिए राजनीति करती है, इसलिए जब जब सत्ता छूटती है तब तब कांग्रेस टूटती है। यह कांग्रेस का 60 साल का इतिहास है। धन्यवाद, निकल लो। देखिए हमारा मानना यह है कि हमें फायदा जनता के साथ समर्थन से होता है। अब उस पार्टी का क्या कहें जहां पे राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष पद छोड़ा मगर सबसे ज्यादा एक्टिव वही रहेंगे। अरे भाई अगर आपको फोर फ्रंट से आगे लड़ना था, हमेशा रोज ट्वीट आपको करना था, तो फ्रंट पे आइए ना, अध्यक्ष पद क्यों छोड़ के पीछे चले गए? इसका अर्थ क्या हो गया कि आप जो पार्टी खुद ही क्लियर नहीं है उसके अंदर के घटनाक्रम पर हम क्लैरिटी के साथ क्या जवाब दे दें? मुख्यमंत्री हटाते हुए पार्टी छोड़ करके गए हैं ना भाई मेरी, तो उन्होंने कोई पार्टी की अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए। अरे आपके यहां जो छोड़ के गए कौन वापस आया भाई? आपके यहां शरद पवार छोड़ के गए, वापस आए? उन्होंने आपको सत्ता से बाहर कर दिया। आपके यहां ममता बनर्जी छोड़ के गई, उन्होंने आपकी सीटें शून्य कर दी पश्चिम बंगाल में। जगन मोहन रेड्डी छोड़ के गए, आपको हैसियत पे ला दिया। तो आप हकीकत देखिए ना, आपके यहां जो छोड़ के गया वो बड़ा हो गया, हमारे यहां जो छोड़ के गया वापस आया। तो जमीन आसमान का अंतर क्यों? आपके यहां आज से विभाजन नहीं है, आजादी के पहले से विभाजन है। 1907 सूरत दरंदर गरंदर विभाजन, 1920 मोतीलाल नेहरू का रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला विभाजन, 1939 महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में। कभी आप कल्पना कर सकते हैं गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी, उसका हार जाए। हमारी पार्टी में कभी अटल जी, मोदी जी ये कहे कि इसकी हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी, उसका हार जाए। और उसके बाद आजादी के समय पटेल और नेहरू के बीच के जो कुछ हुआ, 60 के दशक में मैंने निजलिंगप्पा, कामराज चौधरी, चरण सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई का बताया। और 1977 में मैंने आपको बताया देवराज अरस और इंदिरा गांधी के बीच में बताया, और नीलम संजीव रेड्डी। और 90 के दशक में मैंने अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी और शरद पवार का बताया। अरे कोई 20 साल बताइए जिसमें कांग्रेस का टूटी हो। मैं पिछले 130 साल में सांकला जी कोई 20 साल ऐसे बता दिए जिसमें कांग्रेस में विभाजन न हुआ। चलिए बताइए आप। और हमारा एक वर्टिकल डिवीजन बताइए। भाजपा में कोई वर्टिकल विभाजन होकर के कांग्रेस खड़ी हुई है। अब बताइए, कांग्रेस मजबूत हुई है, कांग्रेस खड़ी हुई है, कांग्रेस कहां कमजोर हुई है? कहने को आप पार्टियां छोड़ करके सभी दलों के अंदर खड़ी हुई है। और कांग्रेस की 52 लोकसभा सीटें आज हैं, 44 पिछली बार थी। बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष बनाने लायक देश के अंदर 70 साल में खड़ी हुई है। देश में 70 साल के अगर आपको इसमें खड़ा हुआ नजर आता है कि जिसको आप गांधी परिवार की बकौती कहते थे, उस अमेठी और रायबरेली में, अमेठी में कांग्रेस हार गई। राहुल गांधी जी को वायनाड जाना पड़ा और उसके बाद आपको लग रहा कांग्रेस मजबूत हुई है। आजादी के आंदोलन में भागीदारी निभाई है। इस देश के अंदर के चश्मे पे चढ़े हुए नजारे के लिए क्या कह सकते हैं? अदिति जी, आज कांग्रेस की स्थिति है और उसके बाद सांकला जी जिस ढंग से बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत हुई है, तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, एक ही बात कहना चाहूंगा। हिंदी की एक बड़ी प्रमुख कहावत है और उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत प्रचलित कहावत है, आग लगे हमरी झोपड़िया मां हम गांवे मल्हार। वो कांग्रेस में बिल्कुल चरितार्थ हो रही है। और आप जिस ढंग की राजनीति करते थे, उन्हीं के लिए अकबर इलाहाबादी ने शेर लिखा था। मोतीलाल नेहरू जी के लिए कहा जाता है कि शेर लिखा था। उन्होंने कहा था, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। यानी दिन में अंग्रेजों के खिलाफ धरना और रात में अंग्रेजों के साथ डिनर। इसीलिए उन्होंने कहा था, डिनर खाते हो हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। और एक तथ्य सामने रख देता हूं आप लोगों को, जो आप हमारी और उनकी बात करते हैं। 1910 वीर सावरकर को सजा हुई थी, 2 जन्मों की काला पानी,
और 1910 में दर्शकों से कहूंगा जाइए इंटरनेट पे चेक करिए कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, विलियम डजनबर्ग, अंग्रेज की सरकार का सेक्रेटरी, ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी के पांयों तले बैठे हुए थे और कह रहे हैं कि स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे थे। हकीकत यह है। और बताइए जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोब, ये कौन थे? ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, परविंदर सिंह से भी बहुत देर से साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।